गुरु से शनि जिस स्थान में है, ईश्वर की कृपा वहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुरु से शनि अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार का फल देते हैं। यानी मूल रूप से आज के वीडियो में हम गुरु और शनि के संबंधों पर चर्चा करेंगे। गुरु से शनि यदि केंद्र के भावों के अंदर बैठे हुए हों या त्रिकोण के भावों के अंदर हों या गुरु और शनि का षडाष्टक का संबंध बन रहा हो, तब किस प्रकार का प्रभाव जीवन काल में उत्पन्न होता है, इसी को समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। दो ऐसे ग्रह जिसमें एक धर्म का कारक है, दूसरा न्याय का कारक है। मित्रों, इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपस में जब युति बनती है इनकी, या अलग अलग इनका दृष्टि संबंध बनता है, या आपस में एक दूसरे से ये अलग अलग भावों में बैठकर संबंध बनाते हैं, तो काफ़ी अद्भुत प्रभाव जीवन काल के दौरान उत्पन्न करते हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं के संबंधों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि कुंडली के किसी भी भाव के अंदर गुरु और शनि की युति बने तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है, या फिर गुरु से शनि अलग अलग भावों में बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। आइए समझते हैं। ध्यान रखिएगा कि गुरु और शनि की युति जब कुंडली में बनती है तो देखिए, ये दिखाती है जातक के स्वभाव को। जातक का स्वभाव कैसा होगा, काफ़ी हद तक इसका प्रभाव पड़ता है। अब इस कुंडली में मैंने समझने के लिए गुरु और शनि को लग्न में लिखा है। किसी भी भाव के अंदर ये युति बन सकती है। देखिए, गुरु और शनि की युति जब बनती है और यदि शुभ स्थिति में बनती है तो जातक का स्वभाव साधु संत जैसा कई बार हो जाता है। विशेष रूप से लग्न भाव के अंदर, पंचम भाव के अंदर, सप्तम भाव के अंदर, नवम भाव के अंदर ये युति बनती है। और लग्न पर यदि खराब ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं हुआ, लग्नेश मजबूत हुआ, तो साधु संत वाला स्वभाव कई बार देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि साधु संत बनेंगे या नहीं बनेंगे। देखिए, क्योंकि गुरु धर्म को दर्शाते हैं, ज्ञान के, शिक्षा के, धर्म कर्म के कारक ग्रह हैं। गुरु आपको बताते हैं कि आपकी धार्मिक स्थलों के अंदर रुचियां रहेंगी। गुरु का मजबूत होना ये बताता है कि जातक धार्मिक यात्राओं से लाभ कमाएगा। शनि क्योंकि न्याय को और परिश्रम को दर्शाते हैं। देखिए, न्याय परिश्रम अगर और धर्म के साथ यदि मिल गया तो निश्चित रूप से साधु संत जैसा स्वभाव कई बार लाता है। लेकिन हमने कई कुंडलियों में विश्लेषण के दौरान ये भी पाया है कि जजों की कुंडली के अंदर भी इस प्रकार की युतियां देखी गई हैं। हालांकि उन कुंडलियों की एक विशेषता ये रही थी कि गुरु और शनि के मध्य डिग्री वाइज अंतर थोड़ा ज़्यादा था। हालांकि वो लग्न भाव के अंदर हमने उपस्थिति को पाया और देखा कि इस प्रकार की युति जो है जज की कुंडलियों के अंदर भी पाई जाती है। यानी जातक को न्यायवादी बनाती है ये, है ना, शुभ स्थिति में होने पर। लेकिन लग्न से उसका संबंध होना चाहिए तो न्यायवादी बनाएगी ये। और हालांकि एक बात जरूर देखी गई है, क्योंकि शनि विलंब को दर्शाते हैं तो कार्यों के अंदर विलंब होता है, ऐसा हमने पाया है। लेकिन हाँ, प्रभाव अच्छा उत्पन्न करती है। सामाजिक प्रभाव की यदि हम बात करें तो सामाजिक प्रभाव अच्छा रहता है इस युति के कारण। जातक के कार्यों में विलंब हो ठीक है, लेकिन सामाजिक दबदबा अच्छा रहेगा। न्याय के कारण, अपने अच्छे व्यवहार के कारण, अपने अच्छे आचरण के कारण। मित्रों, ध्यान रखें कि अच्छा प्रभाव लेने के लिए जरूरी हो जाता है कि दोनों ग्रह कम से कम या तो मित्र ग्रह हों या दोनों कम से कम नीच अवस्था के नहीं होना चाहिए। गुरु की बात करें तो मकर राशि में, शनि की बात करें तो मेष राशि में, ये नीच के होते हैं। तो कोई भी ग्रह नीच अवस्था का कम से कम ना हो, ये ध्यान रखें। और शुभ होने पर, शुभ होने का मतलब यह है कि अच्छे भावों के अंदर ये युति बनती है तो अच्छा फल देती है। हालांकि परिश्रम का लाभ थोड़ा सा देरी से मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। जातक के पास जीवन का एक अनुभव हो जाता है, यथार्थ अनुभव होता है, यथार्थ जीवन जीने का अनुभव ये युति देती है। जातक शिल्प कला इत्यादि में, कोई भी कलात्मक कार्यों के अंदर जातक की रुचियां हो, उससे लाभ मिले, इस बात की संभावना प्रबल बन जाती है। हालांकि जब कभी भी कलात्मक रुचियों की बात चल रही हो तो पंचम भाव, पंचमेश और पंचम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव अवश्य देख लीजिएगा। यदि मान लीजिए शनि और गुरु की युति खराब भावों के अंदर बन जाए और कोई भी ग्रह एक नीच अवस्था का हो जाए, तो ऐसी स्थिति में, यानी अशुभ स्थिति की अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो उन्मत्त प्रवृत्ति भी देखी जाती है। ठीक है, यदि अशुभ स्थिति में हो तो। लेकिन शुभ स्थिति में है तो आचरण अच्छा रहेगा, जातक कर्मठ होगा। पंचम भाव, नवम भाव, अष्टम भाव, लग्न भाव, इन भाव से संबंध होने पर जातक को कई बार पूर्व संकेत भी मिल जाया करते हैं। कह सकते हैं कि जातक को पूर्वाभास भी हो जाता है। सबसे बड़ी विशेषता इस कुंडली की इस युति की यह होती है कि जातक को यह व्यवहारिक बनाती है, यथार्थ में जीना सिखाती है। यह अच्छा प्रभाव इस युति का देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं गुरु से शनि यदि दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, जहां गुरु बैठे हुए हैं वहां से शनि यदि दूसरे भाव के अंदर आकर बैठे
तो ध्यान रखिएगा कि आज की वीडियो में हम क्योंकि गुरु और शनि के संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि गुरु पहले बैठे हुए हैं, तो शनि यदि शुभ स्थिति में हुए तो क्या होगा, जातक को धन का लाभ मिल पाएगा, जातक का परिवार अच्छा रहेगा, लेकिन जातक की स्वयं की जो आदतें रहेंगी उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वो ये कि धन से चिपक कर ना बैठें, जहां जरूरी हो वहां खर्च करें। मान सम्मान की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ठीक ठाक रहेगा। धन इत्यादि में थोड़ा परेशानी आएगी, यानी मेहनत के बाद ही वो धन आ पाएगा, लेकिन जो धन आएगा वह बचेगा, इस बात की संभावना बन जाती है। जातक अपनी वाणी के कारण कई बार शत्रुता मोल ले लेता है, तो वाणी पर, यानी कटाक्ष वाणी है जो है उस पर नियंत्रण करें। कई बार देखा है कि शनि के साथ यदि केतु बैठ जाए तो जातक कटाक्ष करता है, वो बातें जो दूसरों को चुभती हैं उससे बचना चाहिए। यही इसका नेगेटिव पहलू है। गुरु से शनि दूसरे भाव के अंदर यदि बैठ जाएं तो धन संचय जो हो जाएगा, हालांकि शुभ स्थिति में यदि गुरु है तो शनि है तो, लेकिन मान लीजिए नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ गए तो थोड़ा परेशानी रह सकती है। इसके अलावा घरेलू जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल वाली स्थिति बन सकती है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने माता पिता के साथ सामंजस्य बनाकर रखें तो आप पाएंगे कि देर सवेर आपको जो है घरेलू समस्याएं जो भी रहेंगी उसमें निवारण मिल जाएगा, क्योंकि गुरु पहले बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शनि में शुभता लाने का वो प्रयास करेंगे। हालांकि शनि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस राशि में बैठे हुए हैं, क्या स्थिति है, किस भाव के अंदर है, ये भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज के वीडियो में हम सामान्य संबंधों पर विचार कर रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं गुरु से शनि यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, गुरु से शनि यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो जातक मेहनती भी होगा, मेहनत का लाभ उसे मिल पाएगा, जीवन में एक बैलेंस बना रहेगा। हालांकि संतान के मामले में, शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, संतान के मामले में, शिक्षा के मामले में जातक को थोड़ा सा विलंब का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हाँ, जातक के पास ज्ञान का एक अद्भुत भंडार होगा। जातक को उसका लाभ देर से ही सही लेकिन मिल पाएगा। इसके अलावा जातक का जो संवाद कौशल रहेगा, वाणी रहेगी, अच्छी रहेगी, गंभीरता उसमें रहेगी, इसका लाभ उसे मिल पाएगा। इसके अलावा जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर भी जातक को इसका लाभ मिल पाएगा। जातक को भाग्य का लाभ मिल पाएगा, जातक भाग्यवान होगा। क्यों? क्योंकि शनि की अब सप्तम दृष्टि जो है भाग्य भाव पर होगी और गुरु की दृष्टि वहाँ पर होगी, तो उसका श्रेष्ठ लाभ जातक को मिल पाएगा। लेकिन जातक को चाहिए कि अपने जो पिता हैं उनका सम्मान करें, धार्मिक थोड़ा बने रहें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कर्म कांड में आप लगे रहें, लेकिन हाँ, आपको व्यवहार संगत धार्मिक जरूर बनना चाहिए। शुद्ध आचरण, यानी आप बोल सकते हैं इसे कि शुद्ध आचरण आपको लोगों के साथ करना चाहिए। तो आप पाएंगे कि ये गुरु आपको अच्छा प्रभाव देंगे और आपको अपने पराक्रम का उचित मान सम्मान मिल पाएगा। क्योंकि गुरु क्या है? मान सम्मान ही तो है। गुरु क्या है? धन है। गुरु क्या है? मांगलिक कार्य हैं। गुरु क्या है? शुभता है। गुरु क्या है? सकारात्मक शक्ति है। तो सकारात्मक शक्तियों का लाभ आपको मिल पाएगा। मतलब यह कहने का कि देवी कृपा का लाभ आपको सीधा सीधा मिल पाएगा। आइए चर्चा करते हैं गुरु से शनि यदि चतुर्भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, गुरु से शनि चतुर्भाव के अंदर बैठेंगे तो ये हुआ गुरु और शनि का आपस में केंद्र का संबंध। एक न्याय का ग्रह है और दूसरा धर्म का ग्रह, दोनों का केंद्रीय संबंध अच्छा माना जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में देखिए, घरेलू सुख शांति की यदि हम बात करें तो थोड़ा उसमें कमी रहेगी। घर में आपको जो है अपने माता पिता के साथ सामंजस्य बनाकर बैठकर चलना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि की दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थिति आपको के लिए ठीक ठाक आपके लिए रहेगी। इसके अलावा गुरु से शनि यदि चतुर्भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो संपत्ति इत्यादि में, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा परेशानी रह सकती है, तो समझ विचार कर चलना चाहिए। यानी उतना अच्छा नहीं होता गुरु से शनि का चतुर्भाव का संबंध। ठीक है, गुरु से शनि चतुर्भाव के अंदर यदि बैठे हुए हैं तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। कहाँ पर? जो भी सोशल वाले वर्क होते हैं, सोशल, यदि आप सामाजिक रूप से कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो वहाँ पर थोड़ा आपको बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। इसके अलावा गुरु से शनि यदि चतुर्थ में हो तो शनि से गुरु जो है 10वें में होंगे, तो आपको अपने काम धंधे के दौरान लोगों के साथ अच्छा आचरण करना होगा। अन्यथा कहीं ना कहीं इसमें आपको मान सम्मान और यश में कमी देखने को मिलेगी यदि आचरण शुद्ध ना रहा तो। आइए बात करते हैं गुरु से शनि यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, गुरु से शनि यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो जातक विवेकी होगा, बुद्धि विवेक जातक अच्छा रहेगा, गंभीरता झलकेगी उसके अंदर,
क्योंकि गुरु की दृष्टि अब यहाँ पर शनि पर पड़ेगी, लेकिन शनि की दृष्टि क्योंकि गुरु पर अब नहीं जा रही है, तो गुरु क्योंकि नैसर्गिक बेहद शुभ ग्रह है, शनि यदि किसी कारणवश अशुभ भी हो तब भी शनि की शुभता बढ़ेगी ऐसी स्थिति में। इसके अलावा दाम्पत्य सुख की यदि हम बात करें तो थोड़ा विलंब, देरी, लेकिन लाभ मिल पाएगा। संतति सुख की यदि हम बात करें तो संतति सुख सामान्यतः अच्छा रहेगा। शिक्षा का लाभ मिल पाएगा, भाग्य का साथ मिल पाएगा। दिखावा करने से बचना चाहिए, जितना दिखावा करेंगे उतना समस्या रहेगी, लेकिन दिखावा यदि नहीं करें तो आप जितना व्यवहारिक होंगे उतना ज़्यादा लाभ आपको जीवन काल के दौरान देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुरु से शनि यदि पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो देखिए पंचम भाव क्या है कुंडली का, संतान, शिक्षा, ज्ञान प्राप्ति के मामले की यदि बात करें तो अच्छा लाभ आपको मिल पाएगा। तकनीकी क्षेत्रों की बात करें तो उनमें भी आपको लाभ जो है मिल पाएगा। सोच आपकी सामान्यता अच्छी रहेगी, मानसिक चेतना का स्तर आपका सामान्यता अच्छा रहेगा, तर्क संगत होंगे आप और उसका लाभ भी आपको जो है मिल पाएगा। इसके अलावा गुरु से शनि यदि पंचम भाव के अंदर होंगे तो ऐसी स्थिति में जो है बच्चों से मिलने वाला सुख आपका सामान्यता मिला जुला रहेगा, यानी उसका लाभ भी आपको जो है कहीं ना कहीं मिल पाएगा। स्थिति सामान्यता ठीक ठाक ही ये मानी जाएगी। गुरु से शनि यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, मित्रों गुरु से शनि यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठेंगे, देखिए छठे भाव के अंदर सामान्यता शनि अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नौकरी के मामले में किसी प्रकार की नौकरी हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी प्रकार की नौकरी इत्यादि में आपको लाभ मिल पाएगा। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पेट संबंधी समस्याओं इत्यादि में आपको सावधानी बरतनी यहाँ पर चाहिए। अन्यथा आयु तो अच्छी रहेगी लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। फिर गुरु से शनि यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं तो आप मेहनती होंगे, मेहनत का लाभ आपको मिल पाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। इसके अलावा मानसिक स्थिरता की यदि हम बात करें तो थोड़े बहुत समस्याएं यहाँ पर रह सकती हैं। चिंतित स्वभाव आपका रह सकता है। निवेश इत्यादि में कहीं ना कहीं हानि की संभावना बनती है यदि शनि यहाँ पर नीच अवस्था के होगा या पीड़ित होगा। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं इनमें आपको जो है सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। कई कुंडलियाँ इस प्रकार के हमने देखा कि शनि छठे भाव के अंदर थे और शुभ स्थिति में मौजूद थे तो कानूनी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त सामान्यता हो जाया करती है। अशुभ स्थिति की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, क्योंकि ध्यान रखिएगा शनि न्याय को भी दर्शाते हैं। आपने जिस प्रकार का कर्म किया है, अगर शनि की दशा लग रही है उससे पहले आपने जिस प्रकार का कर्म किया है उसकी परिणति शनि की अंतर्दशा या दशा के दौरान देखने को वृद्ध रूप से मिलती है। कई कुंडलियाँ अध्ययन के दौरान आई हमने पाया इस प्रकार का कि कई बार शनि की स्थिति अनुकूल नहीं थी, लेकिन क्योंकि पूर्व कर्म के अच्छे थे इसकी वजह से शनि का जो आगामी परिणाम हुआ वो उन्हें अच्छा प्राप्त हुआ, यानी उसमें लाभ हुआ। लेकिन कई कुंडली ऐसी भी आई जिसमें शनि की स्थितियाँ अच्छी थी लेकिन जब दशा आई तो हालत खराब करके रख दी। मतलब क्या है कि शनि देखिए न्याय करता ग्रह, पहले के कर्मों को देखेगा वो, ठीक है। पूर्व के कर्म यदि आपके न्यायप्रिय अच्छे हैं, ईमानदारी वाला कार्य है आपका, अपनी मेहनत का आप खा रहे हैं तो निश्चित रूप से शनि आपको खराब फल ज़्यादा नहीं दे सकते। वो थोड़े बहुत मिल भी रहे हैं तो ये मान के चलिए कोई ना कोई आपके पूर्व पाप कर्म रहे होंगे वो कट रहे हैं, ये मान के आप चलिएगा। और निश्चित रूप से जो है दशाफल अच्छा फल समानता करती है। अशुभ स्थिति में यदि है ऐसे नीच राशि के मान लीजिए हो गए तो ऐसी स्थिति में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान या वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप आप अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लेकर करा सकते हैं। आइए बात करते हैं गुरु से शनि यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। गुरु और शनि का ये हुआ आमने सामने का संबंध। गुरु से शनि ये सप्तम भाव के अंदर होंगे तो सामान्यतः ये स्थिति ठीक नहीं है। आलस्य बढ़ता है तो आलस्य इत्यादि से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। माता के साथ मतभेद की स्थिति कई बार उत्पन्न होती है और प्रॉपर्टी इत्यादि के कार्य यदि आपके हैं या घरेलू कोई कार्य गृह निर्माण इत्यादि कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा देरी होती है, थोड़ी बहुत अड़चनें आती हैं। हालांकि अड़चनें तब ज़्यादा देखी गई जब शनि के साथ साथ जो है राहु की दृष्टि भी चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ जाए तो थोड़ा समस्या इसमें रहती है। इसके अलावा आपको पार्टनरशिप इत्यादि में यदि आप हैं या वैवाहिक जीवन है आपका तो एक दूसरे की कमी को जितना नज़रअंदाज करेंगे या कह सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करने से बचेंगे तो ये स्थिति फिर आपको खराब फल नहीं दे सकती। सामान्यतः स्थिति ठीक ठाक रहेगी। लेकिन हाँ, ये संभावना आशंका बनी रहती कई बार कि गुरु शनि आमने सामने है तो जिस भाव के अंदर ये युतियाँ बन रही है, आमने सामने का दृष्टि संबंध बन रहा है। जैसे इस कुंडली के अंदर लग्न में गुरु है और शनि सप्तम के अंदर आ गए तो वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में मतभेद वाली स्थिति बन रही है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको समझ रखना है। मान लीजिए गुरु किसी के चतुर्थ भाव के अंदर हो, शनि महाराज 10वें भाव के अंदर चले आए तो माता पिता के साथ आपको सामंजस्य बिठा के रखना है। उसी प्रकार से मान लीजिए शनि पंचम में आ गया, गुरु आपके मान लीजिए 11वें घर के अंदर आ गए तो छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन आपके और आपके जो संतान है उनके साथ आपको सामंजस्य बिठा के रखना होगा। तो जिस भाव में ये आमने सामने होंगे उस भाव के जो रिश्ते हैं उनसे रिलेटेड जो भी रिश्ते हैं आपके, जिस भाव में इनका आमने सामने दृष्टि संबंध बन रहा है उनके साथ सामंजस्य बिठाकर चलना होगा और उस भाव से संबंधित कार्यों में भी आपको बैलेंस रखना होगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह था।
आइए बात करते हैं गुरु से शनि यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, जिस भी भाव के अंदर गुरु बैठे हो वहाँ से शनि यदि अष्टम भाव के अंदर चले गए तो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है स्वास्थ्य को। देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा आपको। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत परेशानी आ सकती है, आपको जोड़ों का दर्द इत्यादि थोड़ा परेशान कर सकता है, विशेष रूप से यदि मकर राशि प्रभावित हो रही हो। मकर राशि से क्योंकि हालांकि देखिए घुटनों इत्यादि का विचार करना हो तो मकर राशि देखा जाता है, ठीक है। लेकिन सामान्य रूप से किसी प्रकार के दर्द की बात चल रही हो तो आपको जो है गुरु शनि का 6वें 8वें का संबंध बन रहा है विशेष रूप से, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नौकरी इत्यादि में आपको लाभ मिल पाएगा, लेकिन यदि शनि की शुभ तीसरी दृष्टि पड़ रही हो, अशुभ दृष्टि यदि पड़ रही है, मान लीजिए नीच राशि की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं दशांतर दशा के दौरान। गुरु से शनि का अष्टम भाव के अंदर संबंध बन रहा है तो ध्यान रखिएगा कि विपत्तियाँ, किसी प्रकार की विपत्तियाँ हैं, आप उनका सामना कर लेंगे यदि शनि शुभ स्थिति में हो। लेकिन शनि यदि शुभ स्थिति में हो गए तो थोड़ा परेशानी रहती है, फिर ऐसी स्थिति में आपको उपाय करने की आवश्यकता पड़ सकती है। गुरु से शनि अष्टम भाव के अंदर आते हैं। देखिए, मुख्यतः अष्टम भाव के अंदर शनि महाराज योग कारक ग्रह कहे जाते हैं, अच्छा फल देते हैं, लेकिन जरूर नहीं आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर हो। तो जिस भाव के अंदर हो उस भाव से संबंधित जो भी कार्य हैं उनको थोड़ा सा गोपनीय रखने का प्रयास करिए। मान लीजिए शनि आपके अष्टम में है तो अष्टम भाव से संबंधित जो भी कार्य, जैसे कि आपका कोई भी रिसर्च इत्यादि का कार्य है, कोई भी आपका निवेश इत्यादि का कार्य है, कोई भी आपका आकस्मिक जिससे धन लाभ होने वाला हो, इस प्रकार का कार्य है, तो वहाँ पर गोपनीयता रखिए। मान लीजिए शनि आपके दसम भाव के अंदर आ गया, गुरु आपके जो है वो गुरु महाराज चले गए आपके थर्ड हाउस के अंदर, तो कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी गोपनीय कार्य है उनको थोड़ा सा आप गोपनीय रखिए। ऐसा करेंगे तो आपको लाभ मिल पाएगा, क्योंकि यदि आपने उजागर करा तो कार्यों में अड़चन आएगी। कहने का तात्पर्य इतना है। गुरु मान लीजिए चतुर्थ भाव के अंदर है और शनि महाराज बैठ गए 12वें घर के अंदर, तो ये भी इनका शनि, गुरु से शनि का 8वें का संबंध हुआ। तो अब 12वें भाव में क्योंकि शनि, तो 12वें भाव संबंधी जो भी आपके कार्य आप कर रहे हैं या विदेश में हैं, तो वो कार्यों को गोपनीय रखें तब तक कि जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाएं, जब तक कि वो पूरे ना हो जाएं। ओपन पहले से करेंगे तो दिक्कतें आएंगी, आपको अड़चने आएंगी, दिक्कतें आएंगी फिर, ठीक है। यानी समय पर पूर्ण नहीं हो पाएंगे, कोई ना कोई अड़चन आ जाना, इस प्रकार की दिक्कतें बनती हैं। हालांकि हमने ये भी देखा है कि राहु का संबंध उस भाव से बन रहा हो तो समस्या ज़्यादा रहती है। आइए बात करते हैं गुरु से शनि यदि 9वें भाव के अंदर आकर बैठे। मित्रों, ये अच्छी स्थिति सामान्यतः मैं कहूँगा इसे, क्योंकि गुरु से शनि 9वें होंगे तो क्या होगा इसमें कि गुरु की 9वीं दृष्टि शनि महाराज पर पड़ जाएगी। अच्छा है, धर्म के मामले में ठीक ठाक स्थिति, मेहनत का लाभ मिल पाएगा, भाग्य वृद्धि हो पाएगी, भाग्य वृद्धि का लाभ मिल पाएगा, मान सम्मान में वृद्धि हो पाएगी, भाग्यवान होंगे आप, परिश्रम का लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसके अलावा गुरु शनि की राशि जिन जिन भाव के अंदर आ रही हैं उन भावों से संबंधित शुभता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। मान लीजिए आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो शनि महाराज बने आपके 10वें घर के कारक, 10वें घर में मकर राशि आएगी और 11वें घर के अंदर कुंभ राशि आएगी, तो कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिल पाएगा और लाभ भी हो पाएगा। आपको कोई प्रकार का कार्य कर रहे हो आप तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी, चाहे भले ही शनि ग्रह आपकी कुंडली के अंदर शुभ प्रभाव ना दे रहा हो तब भी, क्योंकि अब गुरु से दृष्ट हो गए हैं, शुभता आ गई है, तो निश्चित रूप से लाभ आपको मिल पाएगा। तो ये शुभ स्थिति है इसकी। आइए बात करते हैं गुरु से शनि यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, गुरु से शनि 10वें भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो कार्य क्षेत्र में आसानी रहेगी, नींद इत्यादि आप पूरा करें, अहंकार इत्यादि यदि है तो उसे त्याग दीजिए समय रहते, अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा आचरण करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जो पूर्व संचित कर्म हैं उनके कारण कहीं ना कहीं आपको जो है लाभ मिल पाएगा और आपको किसी प्रकार की मुसीबत से पहले संकेत मिल जाया करेंगे, इस प्रकार की संभावना बनती है। क्यों, आइए समझते हैं इसे भी। देखिए, मान लीजिए गुरु लग्न के अंदर है तो शनि 10वें के अंदर बैठेंगे। अब क्योंकि कुंडली के 12वें घर पर शनि की दृष्टि होगी, 12वां घर क्या है, मोक्ष का घर है। 12वां घर हालांकि समस्याओं को भी दर्शाता है, लेकिन मोक्ष का घर भी इसे कहा गया है। हालांकि भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति, भाग्य भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव, लग्नेश और साथ साथ गुरु की स्थिति देखनी होगी इन स्थितियों में कि किन किन भावों पर किस भाव के अंदर गुरु बैठे हुए देखना होगा। लेकिन मान लीजिए लग्न के अंदर ही गुरु है तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में उन्होंने शुभता ला दी तो लाभ मिल पाएगा आपको। गुरु से शनि का 10वें भाव का संबंध ये बताता है कि कार्य क्षेत्र में सावधानी रखें, कार्य क्षेत्र के में जो भी आप कार्य कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्ट पूर्वक करें तो आपको लाभ मिलेगा। बेईमानी करी तो धन हानि होगी, मान सम्मान में हानि होगी। आइए चर्चा करते हैं गुरु से शनि यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देखने को मिल सकता है। मित्रों, सामान्यतः ये ग्रोथ धीमी करने वाली स्थिति हुई, क्योंकि शनि की दृष्टि अब गुरु पर होगी, लेकिन गुरु की दृष्टि शनि पर नहीं पड़ पा रही है, तो जातक की ग्रोथ धीमी होगी। कई बार अत्यधिक सोच विचार करना भी हानिकारक होता है, जरूरत से ज़्यादा सोच विचार जातक कर लेता है। सिर इत्यादि की समस्याएं होना, गुप्त शत्रुओं से परेशानी होना, इस प्रकार दिक्कतें रहती हैं। जातक को चाहिए कि स्मार्ट तरीके से वर्क करें, उतना ही विचारें जितना करना है, ठीक है। पहले से लंबे सालों की योजनाएं बनाकर रखना ठीक नहीं, थोड़ी छोटी योजना बनाइए और उन पर अमल कीजिए। ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो समस्या रहेगी फिर। यानी यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सूझबूझ करना अच्छी बात है,
विचारना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक विचारना समस्याओं को जन्म देगा। समस्याएं किस प्रकार की? ग्रोथ धीमी होगी। आइए बात करते हैं गुरु से शनि यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठें। मित्रों, गुरु से शनि 12वें भाव के अंदर आकर बैठेंगे, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से आप देखें तो शनि 12वें में यदि बैठेंगे तो यहाँ पर गुरु की राशि हुई, तो खराब फल यहाँ पर नहीं दे सकते, सामान्यतः गंभीरता देंगे, लेकिन जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर आपको लाभ मिल पाएगा। वाणी में गंभीरता होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शत्रु दृष्टि हुई तो कटाक्ष वाली वाणी भी रह सकती है। वाणी में गंभीरता रखेंगे, खान पान अच्छा रखेंगे तो श्रेष्ठ लाभ आपको जो है मिल पाएगा। शनि जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ की सामान्यतः वृद्धि करते हैं, लेकिन जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ की थोड़ी हानि कर देते हैं। यदि शत्रु दृष्टि हुई तो अधिक हानि होगी, यदि मित्र दृष्टि हुई तो सामान्य प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। तो गुरु से शनि जब 12वें होंगे, न्याय, क्योंकि न्याय के कारक ग्रह हैं और गुरु धर्म को दर्शाते हैं, तो ज़्यादा खराब फल नहीं कर सकते, गंभीरता आएगी, मिल पाएगा। ठीक है, सामान्यतः स्थिति ठीक ठाक ही कही जाएगी। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।